बेरोजगारी बड़ा मुद्दा और महंगाई, इस पे सरकार फेल है समझ लीजिए। नेता लोग, बड़े नेता, स्टार प्रचारक जब आपके क्षेत्र में आएंगे तब यहाँ का चुनावी माहौल गरमाएगा। अभी प्रत्याशी जो है गाए बगाए आ रहे हैं कन्वेंसिंग, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने काम किया है प्रदेश के लिए। और अब की बार जो इंडिया गठबंधन बना है तो उसमें हम सबसे पहले यूथ के लिए, हम यूथ हैं, यूथ के लिए बात करें। उन्होंने तमाम लोगों से लुभावने वादे किए थे और मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि एक भी वादे उनके पूरे नहीं हुए। खाली हवा ये लोग विकास कर रहे हैं, जमीन पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। नमस्कार, मैं शुभम सिंह, पंजाब केसरी। आजमगढ़ में आज से नामांकन शुरू है, नामांकन जारी है, 7 तारीख तक रहेगा। ऐसे में हम क्षेत्र में आए हैं, चाय की दुकान है, लोगों से बात करेंगे, लोगों का ओपिनियन लेंगे। और कहा जाता है कि ये आजमगढ़ हमेशा यादवों का गढ़ रहा है। लगभग जब से भी सांसद चुना जा रहा है, लगभग 12 से 14 बार आजमगढ़ के ही लोगों में यादव सांसद की गिनती हुई है। यादव हमेशा बाहुल्य रहे हैं। और ऐसे में हम एक चाय की दुकान पर हैं, लोगों का ओपिनियन लेंगे, लोगों से बात करेंगे। नाम आपका? सुधीर सिंह। भैया, आप आजमगढ़ में चुनाव का माहौल देख रहे हैं और आजमगढ़ में क्या माहौल है और आजमगढ़ में कौन आपके कौन? अभी आजमगढ़ का जो चुनाव है 6वें चरण में है। 25 मई को वोटिंग होनी है। और अभी जो देश के बड़े स्टार प्रचारक हैं, प्रदेश के जो बड़े स्टार प्रचारक हैं, वो अभी प्रथम द्वितीय चरण का हुआ है, तीसरे चरण में भी लगे हुए हैं। जब नेता लोग, बड़े नेता, स्टार प्रचारक जब आपके क्षेत्र में आएंगे तब यहाँ का चुनावी माहौल गरमाएगा। अभी प्रत्याशी जो है गाए बगाए आ रहे हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव का माहौल पूरी तरीके से जो है उभर करके सामने नहीं आ रहा। जनता अभी भी खेती किसानी में उलझी हुई है। भैया ने बता दिया कि जनता खेती किसानी में उलझी हुई है और आगे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आशीष है। आशीष, अगर आपकी मत की बात करूं तो आप अपना मत किसके लिए? मैं समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ही क्यों समाजवादी पार्टी? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने काम किया है प्रदेश के लिए। और अब की बार जो इंडिया गठबंधन बना है तो उसमें हम सबसे पहले यूथ के लिए, हम यूथ हैं, यूथ के लिए बात करें तो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसमें उन लोगों ने वादा किया है कि हम 30 लाख नौजवानों को इसी साल के आखिरी तक हम रोज़गार देने की बात है। तो हम बिल्कुल नौजवान हैं तो हम चुनेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार से रही है और इसमें केवल और केवल नौजवान, सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ छल हुआ है तो नौजवानों के साथ हुआ है। आशीष यादव जी, मैं बता दूं कि लगभग आजमगढ़ में लगभग 1947 और आज तक 12 से 14 बार सांसद जो भी है यादव का चुना गया। ऐसी क्या खास बात है कि यादव ही आजमगढ़ में आए? देखिए, ये कोई मैटर नहीं है। हाँ, सवाल विकास का होना चाहिए। यादव कोई मतलब नहीं है। ये वही धरती है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ से आज हम लोगों के बीच में नहीं है। अमर सिंह जी निकल के गए और देश में एक बड़ा नाम उनका रहा। और बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी, खास करके आजमगढ़ की मूलतः आप बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जो भी काम किया है वो समाजवादी पार्टी का विकास दिखता है। पिछली बार अभी 1.5 साल पहले उपचुनाव हुआ था तो यहाँ के वर्तमान जो सांसद हैं वो बीजेपी से हैं। उन्होंने तमाम लोगों से लुभावने वादे किए थे और मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि एक भी वादे उनके पूरे नहीं हुए। केवल और केवल वो दिवालियापन वाली बात थी उनकी। ऐसे में भैया भी हमारे पास बैठे मोबाइल चला रहे हैं। भैया बात करेंगे। भैया आपका सुना? ब्रजेश कुमार तिवारी। ब्रजेश कुमार तिवारी जी, ब्राह्मणों का भी बड़ा फैक्टर रहा है आजमगढ़ में। तो ब्राह्मण अब की बार किधर जा रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण अब तो क्या कहा जाए, कुछ कहेंगे भी तो भी ब्राह्मण जाएंगे उधर, समझ लीजिए, भाजपा की तरफ। लेकिन बेरोजगारी बड़ा मुद्दा और महंगाई, इस पे सरकार फेल है समझ लीजिए। तो ब्राह्मण फिर भी भाजपा की तरफ जाएंगे? हाँ, जाएंगे। बड़े मुद्दे, बड़े काम हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई ऐसा मुद्दा है कि आने वाले दिनों में दिक्कत खड़ा करेगा, बस इतना जान लीजिए।
बेरोजगारी और जो आपने बताया महंगाई, तो बेरोजगारी और महंगाई का आप क्या फैक्टर क्या मानते हैं? फैक्टर मानते हैं ये हैं कि सरकार जैसे इसमें जैसे शिथिल है एक तरह से, युवाओं के प्रति उसका कोई ध्यान नहीं है। इसका खामियाजा उनको 27 में कम से कम मान के चलिए प्रदेश सरकार को उठाना पड़ सकता है। ये लोगों की जैसे मान लीजिए हम लोग भी घूमने वाले आदमी हैं, इसलिए लोगों की जैसे खास तौर से नौजवानों के बारे में, नौजवान आज एक तरह से मान के चलिए, मान लीजिए प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट ही नौकरी दीजिए ना, देना चाहिए ना, नहीं दिया जा रहा है। और कार्य तो देखिए भाई, सपा गवर्नमेंट ने भी आजमगढ़ में बहुत काम किया, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने काम नहीं किया। कोई बिरादरी बात, कोई फैक्टर नहीं है, काम करके दिखाओ। लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो जाति की बात तो होती ही होती है, जाति पर ही चुनाव होता है। तो भैया आपका शुभ नाम? हमारा भैया शुभ नाम राजेंद्र यादव और छोटू प्रधान कुदारन तिवारी। प्रधान जी भी, आप प्रधान भी हैं? जी। प्रधान जी का एक बड़ा महत्व रहता है, क्योंकि प्रधान जी कहा जाता है कि पूरा वोट लेके बैठे हुए, तो आपका वोट किधर है? हमारा वोट तो पूरा समाजवादी के साथ है, क्योंकि बीजेपी सरकार में हर गांव को लोग गड्ढा बना दिए। ये लोग गड्ढा मुक्त कहते थे, मुक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन सारा गांव गड्ढा से भर गया है। इतनी नाली गड्ढा सब खोद कर जल निगम वाले भाग गए। वो लोग नौकरी दे रहे हैं महिलाओं को, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ का भी पता नहीं लगा। खाली हवा ये लोग विकास कर रहे हैं, ज़मीन पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तो साथ में आपका क्या नाम? रविंद्र यादव। क्या नाम? रविंद्र यादव। रविंद्र यादव। रविंद्र यादव जी, आप भी यादव हैं। अब आपका मत किधर है? हम लोग धर्मेंद्र यादव के साथ हैं। धर्मेंद्र यादव के साथ हैं। धर्मेंद्र यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ। तो आप मान लीजिए आप आजमगढ़ में वोट डालते हैं, मत देते हैं धर्मेंद्र यादव को, तो धर्मेंद्र यादव से कुछ आशाएं तो होंगी आपको विकास के लिए? क्या विकास के लिए आशा है। विकास आशा है? जी जी जी। भैया अभी आप बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई पर आप किस प्रकार से, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं? बेरोजगारी और महंगाई तो मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई आज का कोई नया मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी हमेशा से रही है, अमीर और गरीब के बीच खाई हमेशा से रही है, और सरकारों को जो है अवसर पैदा करने चाहिए ताकि लोगों के बीच रोजगार पनपे। और ख़ास तौर से सरकारी नौकरियों का मामला, तो सरकारी नौकरियां तो सीमित हैं। रोज़गार के लिए प्राइवेट जॉब और ख़ास तौर से स्किल डेवलपमेंट करके लोगों को स्वतः रोज़गार की तरफ से जाना पड़ेगा। खेती किसानी से जुड़ा हुआ हमारा भारत जो है 70% भारत के लोग खेती करते हैं और कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो यहाँ के लोगों को खेती के मामले में स्किल डेवलपमेंट को जो है करना चाहिए। अच्छी खेती, उन्नत खेती कैसे हो सके, लोग सिर्फ गेहूँ और चावल बो करके ही न रहें। खेती से हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।